हेलो एवरीवन, दृष्टि आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स को इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एलिस बियालियात्स्की, बी स्वांते पाबो, सी एनी एर्नॉक्स या फिर डी एलन एस्पेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वांते पाबो। इन्हें पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि स्वांते स्वीडन के आनुवंशिकीविद हैं। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन यूनेस्को द्वारा जारी 50 प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्रों यानी इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स की सूची में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश के चंबा रुमाल, बी वाराणसी से अवध जामदानी, सी गोवा से कुनबी बुनाई या फिर डी राजस्थान से हिमरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान से हिमरू। दरअसल यहाँ हिमरू राजस्थान से नहीं महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए अगला सवाल, गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी अंग्रेजों ने या फिर डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो सही आंसर है अंग्रेजों ने, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 1915 में इन्हें अंग्रेजों द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। दरअसल बीते 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई और इस दिन को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस क्षेत्र के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की घोषणा की गई है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी असम या फिर डी मेघालय। तो सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भाषी लोग एक सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यक है और इस समुदाय द्वारा 1975 से ही अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग की जा रही थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आईटीपी यानी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा से संबंधित सही कथन है या हैं? ए आईटीपी एक दुर्लभ रक्त प्लेटलेट विकार है, बी ये गर्भवती महिलाओं में एक दुर्लभ स्थिति है, सी इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के प्लेटलेट्स को नष्ट कर देती है या फिर डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब है उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 अक्टूबर को इनमें से किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई? ए मेघनाथ साहा, बी बटुकेश्वर दत्त, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो सही जवाब है ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी शहर में हुआ था और इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस में एक क्रांतिकारी केंद्र का आयोजन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किए गए हर स्टार्ट नामक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास किसके द्वारा किया गया है? विकल्प है ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बी गुजरात विश्वविद्यालय, सी एसोचैम या फिर डी फिक्की। तो सही जवाब है गुजरात विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। हर स्टार्ट महिला उद्यमियों के लिए शुरू किया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऋतिका श्रीराम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ए गोताखोरी यानी डाइविंग में, बी टेनिस में, सी तीरंदाजी में या फिर डी बैडमिंटन में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए गोताखोरी यानी डाइविंग। इन्होंने हाल ही में महिलाओं की 10 मीटर प्लेटफॉर्म स्पर्धा जीतकर राष्ट्रीय खेल डाइविंग प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार 2022 जीता है? ए आया चेबी, बी स्वांते पाबो, सी सृष्टि बख्शी या फिर डी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो सही जवाब है सृष्टि बख्शी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सृष्टि बख्शी एक महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भौतिकी यानी फिजिक्स में वर्ष 2022 का नोबेल किस कार्य के लिए दिया जा रहा है? आपके ऑप्शंस है ए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लिए, बी पार्टिकल फिजिक्स के लिए, सी क्लासिक फिजिक्स के लिए या फिर डी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन डी क्वांटम मैकेनिक्स। ये पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को दिया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए की पहली असेंबली कहाँ आयोजित की गई थी? ए ग्रेटर नोएडा में, बी गुरुग्राम में, सी भोपाल में या फिर डी लखनऊ में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा में। आईएसए की पहली असेंबली अक्टूबर 2018 में भारत के ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी और इसकी 5वीं असेंबली का आयोजन 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल, हंस पत्रिका की शुरुआत इनमें से किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुंशी प्रेमचंद या फिर डी जयशंकर प्रसाद।
तो सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। बीते 8 अक्टूबर को महान लेखक और कलम के जादूगर कहलाने वाले मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि मनाई गई। उन्होंने 1923 में सरस्वती प्रेस की स्थापना और 1923 में हंस पत्रिका शुरू की थी। चलिए अगला सवाल, यूएसओएफ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस मंत्रालय के तहत आता है? ए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी, संचार मंत्रालय, सी, गृह मंत्रालय या फिर डी, वित्त मंत्रालय। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, संचार मंत्रालय। यूएसओएफ दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के तहत एक निकाय है। हाल ही में यूएसओएफ ने टीटीडीएफ यानी दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष नामक स्कीम की शुरुआत की है। अगला सवाल, हाल ही में कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा? ए, इंदौर, बी, लखनऊ, सी, सूरत या फिर डी, तिरुपति। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदौर। इन पुरस्कारों में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का विषय यानी थीम क्या है? ए, अंतरिक्ष की दुनिया, बी, अंतरिक्ष का नया दौर, सी, अंतरिक्ष और मानव या फिर डी, अंतरिक्ष और स्थिरता। तो इस सवाल का सही जवाब है अंतरिक्ष और स्थिरता, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी वर्ल्ड स्पेस वीक समारोह मनाया जाता है। इस साल की ये थीम अंतरिक्ष में स्थिरता और अंतरिक्ष से स्थिरता प्राप्त करने पर केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला विजेता कौन थी? ए, सेल्मा लेगलॉफ, बी, एनी एर्नॉक्स, सी, क्रिस्टीना लेगलॉफ या फिर डी, मैरी क्यूरी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सेल्मा लेगलॉफ। सेल्मा स्वीडिश लेखिका थी जिन्हें 1909 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपको बता दें कि 2022 का ये पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स को दिया जा रहा है। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध साहा समीकरण किसने दिया था? ए, हनुमान साहा ने, बी, सुग्रीव साहा ने, सी, मेघनाद साहा ने या फिर डी, बाली साहा ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघनाद साहा। दरअसल 6 अक्टूबर को प्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी मेघनाद एन साहा की जयंती मनाई गई। इन्होंने 1920 में थर्मल आयनीकरण समीकरण दिया, जिसे साहा समीकरण भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज यानी NBFGR के वैज्ञानिकों ने इनमें से किसकी एक नई प्रजाति की खोज की है? ए, वेल, बी, कैटफिश, सी, छिपकली या फिर डी, डायनासोर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कैटफिश। नई खोजी गई मछली प्रजातियों का नाम पेंगासियस इकारिया रखा गया है और ये खोज मेट्टूर बांध के निकट कावेरी नदी से की गई है। अगला सवाल, इनमें से किसे हिंदी साहित्य परंपरा में आलोचना की शैली का परिचय देने के लिए जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी, मुंशी प्रेमचंद या फिर डी, जयशंकर प्रसाद। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बीते 4 अक्टूबर को हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जयंती थी और आचार्य शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक थे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। YUVA यानी युवा योजना के पहले संस्करण की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में, 2018 में, 2020 में या फिर 2021 में? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 2021। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा 2.0 की शुरुआत की। ये इस योजना का दूसरा संस्करण है। आपको बता दें कि युवा का पूरा नाम है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। चलिए अगला सवाल, फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की थीम क्या है? आजादी और फिटनेस, योग से फिटनेस रहे बेमिसाल, आजादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल या फिर आजादी का स्वर्णिम काल फिटनेस रहे बेमिसाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आजादी के 75 साल फिटनेस रहे बेमिसाल। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2020 में की गई थी और ये इसका तीसरा संस्करण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन है या है? ए, 2022 का यह पुरस्कार 3 विजेताओं को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। बी, नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। सी, 2021 का यह पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री ए मुराटोव को दिया गया था या फिर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 2022 के लिए इसके 3 विजेता हैं, एलिस बियालियात्स्की जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, मेमोरियल जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है और एक यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज।
चलिए अगला और अंतिम प्रश्न, भारतीय वायुसेना दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को या फिर 9 अक्टूबर को? तो ये दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ की स्थापना की वर्षगांठ को भारतीय वायुसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस साल यानी 2022 में ये इसका 90वां दिवस है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।